मित्रों नमस्कार, ट्रेडिंग पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बैंक निफ्टी का लाइव ट्रेड कर रहे हैं। लाइव ट्रेड हम लोग तभी करते हैं जब हमको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ती है, और यहाँ पर हमको एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ी जिसकी वजह से हमने इस 36,000 का पी बाई किया हुआ है। और इस 36,000 का पी बाई करने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट था, एक मजबूत सपोर्ट यानी कि यहाँ पर 35,932 का एक मजबूत सपोर्ट था। और मार्केट ने आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने ब्रेक किया, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया है। 35,932 के सपोर्ट को यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन दिया है। और इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन में आप देख रहे हो एक बार यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिला, और दूसरी बार जो है आप देख रहे हो यहाँ पर रिजेक्शन मिलने के साथ साथ यहाँ पर जो है पिन बार कैंडल का निर्माण। पहला रीजन कि यहाँ पर पिन बार कैंडल का निर्माण हुआ, और दूसरा जो है रीज़न यहाँ पर है कि इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया। तो हमारे पास दो रीजन होने की वजह बैंक निफ्टी का 36,000 का पी बाई किया हुआ है। और हमने जो बाई किया हुआ है वो 36,000 का पी बाई किया हुआ है, और हमारा जो टारगेट है वो 35,700 ये हमारा टारगेट है। और जो हमने एसएल रखा हुआ है वो 36,100 का हमने एसएल रखा हुआ है। 36,100 का हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अब हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट ये हमारे टारगेट को कितने देर में हिट करती है या हमारे एसएल को हिट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ट्रेड लेने के पीछे दो लॉजिक था कि एक यहाँ पर पिन बार कैंडल का निर्माण किया हुआ था, और दूसरी रीज़न ये था कि इसने ब्रेक डाउन दिया हुआ है, इसने सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया, और इसी वजह से हमारी यहाँ पर 36,000 का हमने पी लिया हुआ है। और अब हम लोग देखते हैं कि कितनी देर में ये हमारे टारगेट को हिट करता है या हमारे एसएल को हिट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट जो है 35,840 के आसपास ट्रेड कर रही है, और स्क्रीन पर जो इसमें प्रॉफिट शो हो रहा है वो 5,990 के आसपास प्रॉफिट शो हो रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि ये हमारे टारगेट को हिट करता है या हमारे एसएल को हिट करता है। और इस समय मार्केट जो है 35,845 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सेटअप था। सिंपल सेटअप इसलिए हम कह रहे हैं कि पहले इसने इस सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के साथ साथ इसने ट्रेंड लाइन के पास पिन बार कैंडल का निर्माण किया हुआ था। और तो दो रीज़न प्रमुख थे, एक पिन बार कैंडल और दूसरा सपोर्ट। एक तीसरे रीज़न की बात करें तो वो भी एक बहुत खूबसूरत रीज़न है, वो है इनसाइड बार कैंडल की बात करें। देखिए जो बड़ी वाली कैंडल है, इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर काफ़ी समय तक कई कैंडलों का निर्माण हुआ। ये जो इस कैंडल को हम लोग कहते हैं मदर कैंडल। और मदर कैंडल के अंदर जो है आपने देखा काफ़ी समय तक यहाँ पर 35,932 का सपोर्ट लेकर काफ़ी समय तक यहाँ पर सस्टेन की हुई थी, और सस्टेन करने के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी देर तक सस्टेन की हुई थी। और इसके बाद आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद 35,932 का जो है सपोर्ट भी ब्रेक होता है। तो आप यहाँ पे तीन रीज़न प्रमुख आप समझ सकते हैं। एक तो मदर कैंडल यानी इनसाइड बार कैंडल, मदर कैंडल का ब्रेक डाउन होना, और दूसरी बात इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन होना, और तीसरा जो है यहाँ पर पिन बार कैंडल, क्योंकि मार्केट इस समय 35,773 के आसपास ट्रेड कर रही है, और जो हमको प्रॉफिट हो रहा है वो 16,590 के आसपास प्रॉफिट शो हो रहा है। और मार्केट इस समय 35,770 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो और आप देख रहे हैं कि मार्केट इस समय जो है 35,753 के आसपास ट्रेड कर रही है, और स्क्रीन पर जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो 18,000 के आसपास का शो हो रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट को हिट करे। जैसे ये हमारे टारगेट को हिट करता है हम अपनी पोजीशन को मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट को हिट करे।
और इस समय मार्केट जो है 35,770 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्क्रीन पर जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो 17,000 के आसपास का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो आपने देखा कि हम लोगों की एंट्री काफ़ी लॉजिकल हुई और हम लोगों की एंट्री होते ही मार्केट ने देखिए क्या खूबसूरती से नीचे की तरफ मूव किया और ये मूव जो है हमारे टारगेट के काफ़ी नीचे की तरफ मूव किया और जो हमने टारगेट डिसाइड किया हुआ है यानी कि 35,700 वो उसके पास ये आने की कोशिश कर रही है। जैसे ये 35,700 को टच करेगी हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तब तक हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट पुल बैक हो रही है और इस समय जो है हमारे स्क्रीन पे 10,000 के आसपास, इस समय हमारे स्क्रीन पे 10,830 के आसपास प्रॉफिट शो हो रहा है। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हुई है, जैसा देख रहे हैं कि स्क्रीन पे लगभग 12,000 के आसपास का प्रॉफिट शो हो रहा है और मार्केट इस समय जो ट्रेड कर रही है वो 35,781 के आसपास ये ट्रेड कर रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये हमारे टारगेट 35,700 के आसपास आए और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने जो एंट्री की काफ़ी लॉजिकल की एंट्री हम लोगों ने ली। हम लोग पहले देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पर हमको दिखाई पड़े, जब अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखाई पड़ती है तभी हम एंट्री लेते हैं और ब्लाइंडली हम लोग ट्रेड नहीं करते जब तक अपॉर्चुनिटीज़। और आपने देखा कि यहाँ पर एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ी कि पिनबार कैंडल भी बनी और इसके बाद जो है इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन भी हुआ और दो लॉजिक के प्रमुख थे और इसके बाद तीसरा लॉजिक जो है ये मदर कैंडल का लो का भी ब्रेक डाउन हुआ, इसीलिए हम लोगों ने 36,000 का पी बाई किया और 36,000 का पी बाई करने के साथ साथ आप देखिए कि 1 2 3 कैंडल लगातार मार्केट नीचे की तरफ आई और इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर थोड़ा से बाउंस हुई और बाउंस होने के बाद अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है और कंसोलिडेट होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाने का प्रयास कर रही है या नीचे आने का प्रयास कर रही है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे टारगेट को अचीव करें और हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करती है। हम देख रहे हैं कि अगर ये कैंडल हैमर बनी और हैमर के ऊपर कोई दूसरी कैंडल बनने लगी तो हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो देखते हैं कि अगली कैंडल कौन सी कैंडल बन रही है और उसी कैंडल के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमको अभी ट्रेड कंटिन्यू करना है या हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि मार्केट सुबह से ही गिर रही है और गिरते गिरते हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाए। इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम अपनी पोजीशन को मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि इस समय मार्केट जो है 35,800 के आसपास ट्रेड कर रही है और आप देख रहे हैं कि ये इसके हाई को ब्रेक करने जा रही है और क्योंकि ये हैमर कैंडल बनी हुई है तो हैमर कैंडल जो है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और दूसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है, इसीलिए हम अपनी पोजीशन को अब स्क्वायर ऑफ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया और हमें जो इसमें प्रॉफिट हो रहा है वो 8,600 का ही प्रॉफिट हो रहा है। हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8,600 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा हम लोगों ने बड़ा लॉजिकल एंट्री लिया और लॉजिकल एंट्री लेने के बाद ही मार्केट क्या खूबसूरती से नीचे की तरफ गिरी और नीचे की तरफ मार्केट ने जो है 35,760 के आसपास आने के बाद यहाँ से पुल बैक होने का प्रयास कर रही है और हम लोग वेट करते रहे कि मार्केट जो है इसके बाद नीचे की तरफ आए, लेकिन यहाँ पर जो है एक बुलिश रिवर्सल कैंडल का निर्माण हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, इसीलिए हमने अपनी पोजीशन को मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर दिया और हमको जो आज प्रॉफिट हो रहा है वो 8,660 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि पहले आप सीखिए, सीखने पर ध्यान दीजिए। यदि आप सीखेंगे तब आपकी ट्रेडिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव होगी और आप
प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्किल उतनी ही मजबूत होगी। मित्रों, आपने देखा कि हम लोगों की एंट्री जो है कितनी लॉजिकल थी और एंट्री करने के साथ साथ मार्केट जो है कितनी खूबसूरती से नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद यहाँ से ये पुल बैक हुई और पुल बैक होने के बाद यहाँ एक पुलिस रिवर्सल कैंडल बनी, जिसकी वजह से हम लोगों को निकलना पड़ा और हम लोगों ने एक छोटे से प्रॉफिट के साथ अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया है।